आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे सौम्य अभिनेत्रियों में इनका नाम गिना जाता है। 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू, तो वहीं 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब। इतनी कम उम्र में दोनों उपलब्धियां हासिल करना हर किसी के लिए बस एक सपने जैसा है। जब लड़कियों को लेकर लोगों की सोच अलग होती थी, तब इस अदाकारा ने बोल्डनेस का वो तड़का लगाया कि जिसके लिए इनको आज तक याद किया जाता है। ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि पद्मश्री विजेता, फिल्म फेयर की क्वीन के ताज से सजी नूतन जी की हम बात कर रहे हैं। ये अभिनेत्री 50 के दशक में मिस इंडिया बन गई और गुजरे दौर में जिस वक्त बहु बेटियां पर्दे के अंदर डरी सहमी छुपी रहती थीं, उस वक्त ये अभिनेत्री स्विम सूट में सबके सामने आ गई। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में भी अपने अभिनय से फिल्मी पर्दे पर रंग भरने वाली इस मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको खुद की फिल्म देखने नहीं दिया गया और इनको फिल्म के प्रीमियर में गेट से ही बाहर कर दिया गया। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे जिस पथ। एक शानदार फिल्मी सफर और कामयाब शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी में कई तकलीफ और दुख दर्द समेटे हुए थी। अपनी सगी माँ के साथ इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि माँ बेटी कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही, तो वहीं सगी बहन के साथ बढ़ते झगड़े ने 54 साल की उम्र में इनको वो दिन दिखाए कि ये अभिनेत्री इस दुनिया को छोड़ना चाहती। इतनी शोहरत होने के बाद भी इस अभिनेत्री की वो कौन सी ख्वाहिश थी जिसको ये अपने अंतिम दिनों में पूरा कर पाई थीं? और इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने एक दूसरे मशहूर सज्जन अभिनेता को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। इस अभिनेत्री की अदाकारी ऐसी कि भारत सरकार ने इनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया, तो वहीं फोर्ब्स ने इनको 25 सबसे सफल अभिनय परफॉर्मेंस की लिस्ट में जगह दी। और क्या है राज इनके मरने के बाद इनकी भटकती आत्मा का, बताएंगे और भी बहुत कुछ। जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में एक पढ़े लिखे संपन्न फिल्मी परिवार में हुआ। इनके पिता श्री कुमार सेन समर्थ थे, जो हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशक और कवि हुआ करते थे। तो वहीं इनकी मां का नाम था शोभना समर्थ। शोभना भी 40 के दशक में हिंदी सिनेमा की एक मशहूर उम्दा अभिनेत्री। नूतन की नानी रतनबाई भी अभिनेत्री और भजन गायिका रही थीं। नूतन छोटी बहनें थीं तनुजा और चतुरा, तो वहीं इनका भाई जयदेव भी है। नूतन बचपन में सांवली, लंबी और पतली दुबली लड़की थी, इसीलिए उनके आसपास के लोग उनको खूबसूरत नहीं मानते थे, जिसकी वजह से नूतन अक्सर बचपन में भद्दे भद्दे तानों को सुनती थी। इनके घर में सभी लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे हैं, तो लिहाजा इनके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी इनकी मां शोभना के ऊपर आ गई थी। नूतन तो एक गायिका बनना चाहती थी, इसलिए वो अक्सर स्टेज पर सिंगिंग करती रहती थी। लेकिन बैक टू बैक 3 फिल्में शबाब, हम लोग, नगीना में काम किया, लेकिन ये तीनों फिल्में भी फ्लॉप हो गई थी। नगीना फिल्म को उस दौर में एडल्ट फिल्म का दर्जा मिला था, लिहाजा जब नूतन गेट के अंदर जाने लगी तो वहाँ खड़े चौकीदार ने नूतन को रोक दिया। ऑफ होने के बाद इनकी मां ने इनको भारत देश के बाहर स्विट्जरलैंड में फिनिशिंग स्कूल चैटलेन में पढ़ाई के लिए भेज दिया। यहाँ रहकर नूतन ने पढ़ाई की और अपने लुक्स पर काम किया और ठीक 1 साल के बाद वो फिर से भारत वापस लौट कर आई और आते ही अपनी मां की मदद से इनको एक फिल्म सीमा के लिए साइन कर लिया गया। इस फिल्म में इनके साथ फिल्म एक्टर बलराज साहनी थे। साल 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म उस दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म के लिए नूतन को पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो नूतन की जिंदगी दौड़ पड़ी और इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हीर, बारिश, लाइट हाउस, बसंत, छबीली, कभी अंधेरा कभी उजाला, अनाड़ी जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपने दम से हिंदी सिनेमा जबरदस्त अभिनेत्री तो थी ही, साथ में ये संगीत में भी अपनी रुचि रखती थी। इसलिए नूतन ने अपनी खुद की कुछ फिल्म जैसे हमारी बेटी, छबीली, पेइंग गेस्ट में खुद की आवाज में गाने भी गाए। और में फिल्मों में काम कर रही थी, उस समय बहु बेटियों को पर्दे में रहना पड़ता था, उनको अपने अंग प्रदर्शन की इजाजत कतई नहीं थी। बोल्ड अंदाज में दिखी नूतन सबको हैरान कर रही थी। वो ऐसा करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री थी। जहां एक तरफ इनके इस बोल्ड कदम की तारीफ हो रही थी, तो समाज के कुछ लोग नूतन का विरोध और आलोचना भी कर रहे थे। अभी शांत भी नहीं हुआ था कि नूतन फिल्म बारिश में एक बार फिर से बोल्ड सीन देकर पहले से लगी आग को उन्होंने और भड़का दिया।
नूतन काफी चर्चाओं में रहने लगी थीं। इसके बाद नूतन की गिनती टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगी। मधुबाला, मीना कुमारी, माला सिन्हा, नरगिस, बैजंती माला, वहीदा रहमान, ये सभी अभिनेत्री भी उस समय नूतन से पीछे हो गई थीं। उन्होंने की चिड़िया और सुजाता फिल्म में बेहद शालीनता वाला किरदार निभाकर अपनी बोल्डनेस वाली छवि को तोड़कर सभी के दिलों में जगह बनाई। नूतन कामयाबी के शिखर पर थीं और नूतन ने धर्मेंद्र, बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, राज कपूर, देवानंद, सुनील दत्त, मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। ये बता दें कि शम्मी कपूर और नूतन बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। शम्मी कपूर और नूतन की बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई और ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की मां को ये रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए ये कहानी अधूरी रह गई। तो वहीं दूसरे सुपरस्टार राजेंद्र कुमार भी नूतन के प्यार में पागल थे। वो भी नूतन से शादी करना चाहते थे। इसी उम्मीद में वो नूतन की मां से उनका हाथ मांगने पहुंच गए, लेकिन नूतन की मां ने उनका हाथ तो नहीं दिया, बल्कि राजेंद्र कुमार को काफी भला बुरा बोलकर जलील किया। और मां को फिल्म एक्टरों का यूं नूतन की तरफ आकर्षित होना नहीं भाया और साल 1959 में इनकी शादी भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से कर दी गई। शादी के कुछ दिन पहले ही नूतन की फिल्म सुजाता रिलीज हुई थी, जो एक जबरदस्त हिट फिल्म थी और इस फिल्म के लिए नूतन को अपना दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साल 1961 में नूतन ने एक बेटे को यानी मोहनीश बहल को जन्म दिया और साल 1963 में इनकी फिल्म बंदनी रिलीज हुई। ये फिल्म सुपर डुपर बम्पर हिट हुई। बॉलीवुड की ऑल टाइम क्लासिक बुक में इस फिल्म को शुमार किया गया। फोर्ब्स, बीबीसी, आउटलुक जैसी सभी मीडिया नेटवर्क नूतन की इस एक्टिंग को वर्ल्ड की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस मानते हैं। नूतन ने 60 के दशक में छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, दिल ने फिर याद किया, रिश्ते नाते, सरस्वती चंद्र जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1968 में इनकी फिल्म मिलन के लिए इनको चौथा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 1970 में एक ऐसी घटना घट गई जिसको नहीं होना था। हुआ यूं कि संजीव कुमार और नूतन एक फिल्म देवी एक साथ कर रहे थे। ये वही समय था जब नूतन और संजीव कुमार के अफेयर के चर्चे थे। नूतन को कहीं से पता चला कि ये अफवाह खुद संजीव कुमार ही मीडिया के सामने फैला रहे हैं। ये बात उन दोनों ने मुझसे अभी तक छुपा कर रखी। इस बात को लेकर नूतन ने संजीव कुमार से बात की और सच जानने की कोशिश की, लेकिन संजीव कुमार ने बात गंभीरता से नहीं ली और गुस्से में आग बबूला नूतन ने सबके सामने संजीव को जोरदार तमाचा रसीद कर दिया, जिसका अफसोस कभी नूतन को नहीं है। इस घटना के बाद इन दोनों के बीच कोई कभी बातचीत नहीं हुई। साल 1978 में नूतन ने एक फिल्म की मैं तुलसी तेरे आंगन की में शानदार अभिनय के लिए नूतन को उनका 5वां बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वो पहली एक्ट्रेस बन गई थी जिनके नाम लगातार 5 फिल्म फेयर अवार्ड हो गए थे। साथ ही 40 की उम्र पार करने के बाद भी नूतन को लीड रोल की फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। समय गुजरा और साल 1980 में नूतन ने अपने किरदार में बदलाव किया और मेन एक्ट्रेस के रोल छोड़कर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल निभाने लगी और मेरी जंग, नाम, कर्मा जैसी फिल्में हम सभी को दी, जिनको आज तक नहीं भुलाया जा सका है। फिल्म जगत में आई थी तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो दिलीप कुमार के साथ काम करे, उनकी हीरोइन बने, लेकिन उनका जवानी का ये सपना कर्मा फिल्म में जाकर पूरा हुआ, जिसमें इन्होंने दिलीप कुमार की पत्नी का रोल अदा किया। नूतन को फिल्म मेरी जंग के लिए उनका 6ठा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।
की सच्चाई हकीकत में वैसी नहीं थी जैसी कि फिल्मी पर्दे पर दिखती थी या फिर बायोग्राफीज में बताया गया है। दरअसल नूतन का अपनी मां शोभना समर्थ के साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं था। शोभना ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बड़ी बेटी को जबरदस्ती फिल्मों में उतारा था। वो उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। जब फिल्म उनकी शुरुआत में फ्लॉप हुई तो उनको उनकी मां ने नूतन के उज्जवल भविष्य के लिए इंडिया से बाहर नहीं भेजा था, बल्कि उनको लगता था कि बाहर नूतन की ग्रूमिंग कराकर उनको वापस इंडिया बुला लिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही कुछ। नूतन को वापस बुलाकर तुरंत इनकी मां ने इनको फिल्मों में फिर से लगा दिया था। नूतन की मां काफी तेज थी। जब शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार उनके घर शादी का रिश्ता लेकर गए थे तो उनकी मां ये सोचकर ही रिश्तों के लिए मना कर दिया करती थी कि अगर नूतन की शादी हो जाएगी तो उनके हाथ से पैसे कमाने की मशीन चली जाएगी। बाद नूतन और उनकी मां के बीच फंड्स और इनकम टैक्स की बचत को लेकर झगड़ा हो गया। और नूतन ने अपनी मां शोभना पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ पैसों की धोखाधड़ी की है। इसके बाद आलम दोनों एक दूसरे के लिए दुश्मन बन गए। लेकिन ये अपनी मां के खिलाफ ही पुलिस में केस कर दिया और ये केस कोर्ट में चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूतन ने 20 साल अपनी मां से बात नहीं की और न ही कभी उनका मुंह देखने की कोशिश की। शादीशुदा जिंदगी वो तमाम मुश्किलों भरी थी जो वो कभी नहीं चाहती थी। लेकिन नूतन अपनी दुख तकलीफ को किसी को भी नहीं बताती थी। नूतन के पति रजनीश बहल भी काफी परेशान करते थे। रजनीश भी नूतन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो नूतन की आए दिन उनकी सहेलियों और करीबियों के सामने बेइज्जती कर देते थे, जिसकी वजह से नूतन से लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया था, जिसका नूतन को बहुत दुख था। इनके पति नूतन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। कुछ समय बाद ही साल 1990 में नूतन के सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि नूतन को ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर की बात सुनकर जहां लोग दुखी हो जाते हैं तो वहीं नूतन अपनी इस बीमारी को सुनकर खुश हो गईं और अपनी सहेली से बोली कि अब मैं जिंदगी से मुक्त हो जाऊंगी। अब आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नूतन अपनी जिंदगी से किस कदर परेशान थी। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म कानून अपना अपना इनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म बन गई, क्योंकि 21 फरवरी 1991 को नूतन का कैंसर के चलते निधन हो गया और एक हिंदी सिनेमा का चमकता सितारा इस दुनिया से हमेशा के लिए बुझ गया। मौत से उनकी मां शोभना को जरा सा भी दुख नहीं हुआ था। जिंदगी भर कमाने वाली नूतन दुख तकलीफ में दुनिया से चली गई। उनके अंदर जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई थी और समय से पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद साल 2000 में नूतन की मां भी इस दुनिया से चली गई। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इनकी मां की मौत काफी मिस्टीरियस रही थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन इनकी मां की मौत अविश्वसनीय उसको माना गया। इसके बाद कुछ ऐसा ही दोबारा हुआ साल 2004 में, जब इनके पति रजनीश की मौत हो गई। बताया जाता है कि रजनीश के अपार्टमेंट में आग लग गई और वो उसमें फंस गए। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि हालत इतनी बदतर नहीं थी, जहां सभी आम लोग वहां से भागकर बच गए, लेकिन आर्मी ऑफिसर जिनको इन सब दुर्घटनाओं से है बस वो ही नहीं भाग पाए। लेकिन इस घटना के चश्मदीद ने एक बड़ा ही हैरत अंगेज बयान दिया। जब वो नीचे उतरकर भाग रहा था तो उसने देखा कि रजनीश बस बाहर निकलने को ही थे, लेकिन उनको न जाने कहां से एक धक्का लगा और वो अंदर की तरफ गिर गए, मानो जैसे किसी ने पीछे से पकड़कर उन्हें खींच लिया हो। अंदर गिरते ही अचानक से खिड़की बंद हो गई और रजनीश की इस हादसे में जलकर मौत हो गई। आत्मा इन दोनों से बदला लेना चाहती थी और इन दोनों की मौत से उनका ये बदला पूरा हुआ। नूतन की सहेली और लेखक ललिता बताती हैं कि इस भूत प्रेत की बात से इनको एक बात याद आई कि जो नूतन की मां शोभना ने उनको बताई थी कि बचपन में एक ज्योतिषी ने नूतन को देखकर उनकी मां से कहा था कि ये कोई महान पवित्र आत्मा है जो इस धरती पर दोबारा नहीं आना चाहती थी, मगर कुछ था जो अधूरा रह गया था, उसी को ये पूरा करने आई है। लेकिन ये बहुत दुखी भी है, इसीलिए शाम को 5 से लेकर सुबह 5 तक रोती रहती है। और एक बात का ख्याल और रखना कि इस बार ये आत्मा कुछ भी अधूरा नहीं छोड़कर जाएगी, ये सब कुछ पूरा करके जाएगी। जो अपनी माँ के साथ रहती थी, उन्होंने भी अपनी माँ का ही साथ दिया था, जिस वजह से नूतन की अपनी बहन के साथ भी रिश्ते काफी खराब हो गए थे। ये दुनिया गम का मेला। नूतन हिंदी सिनेमा की वो अभिनेत्री थी जो 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजी गयी। नूतन के इसी अवार्ड को उनकी बहन की बेटी काजोल ने उनसे छीन लिया, क्योंकि उनके बाद सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड
काजोल के ही नाम है। तो वहीं साल 1974 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित की गई। नूतन ने कम उम्र में ही मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। वो मिस मसूरी भी बनी थी। नूतन के अंदर हुनर कूट कूट कर भरा था। वो टॉप अभिनेत्री थी। उनके पास वो सब कुछ था जिसको सभी लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी नूतन अपनी जिंदगी में रिश्तों के बीच